हेलो दोस्तों, आज हम हमारे विपिन सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज हम लोग देखते हैं जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट में बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है। वह एक चैप्टर का नाम है वर्णमाला। वर्णमाला टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। आइए उसको हम देखते हैं। ये लिखा है वर्णमाला। वर्णमाला कहते किसे हैं? आइए इसको पहले जानते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? आइए पहले इसको जानते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण ऐसा शब्द है जिसे जो हमारे मुख से निकलने वाली जो प्रत्येक सार्थक ध्वनि होती है उसे हम वर्ण कहते हैं। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? आइए इसको देखते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। और वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली प्रत्येक सार्थक ध्वनि को वर्णमाला कहते हैं। आइए देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। पहला स्वर होता है, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण। आइए इसको हम जानते हैं, स्वर वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है। आइए इसको हम देखते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जिसे हम देखते हैं। स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं जिसे हम देखते हैं। पहला होता है ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं इसे? ह्रस्व स्वर। क्या कहते हैं इसे? ह्रस्व स्वर। और दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि ह्रस्व स्वर होता क्या है और दीर्घ स्वर होता क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं और इनको किन नामों से जाना जाता है। आइए देखते हैं। तो ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर को हम कहीं ह्रस्व स्वर की जगह मूल स्वर भी लिखा होता है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। इसे ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर। ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन होते हैं। ह्रस्व स्वर चार प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कौन है। पहला है अ, दूसरा है ई, तीसरा है उ, चौथा है री। प्रश्न ऐसे पूछ देता है कि ह्रस्व स्वर को प्रश्न पूछ देता है कि ह्रस्व स्वर को और किस नामों से जाना जाता है। प्रश्न पूछता है कि ह्रस्व स्वर को और किस नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन में मूल स्वर दिया रहेगा, तो उसे हमें मूल स्वर पे जाना है, उसे चूज करना है कि ह्रस्व स्वर को हमें मूल स्वर भी कहा जाता है। ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये चार प्रकार के होते हैं। और इसको नोट कर लीजिए, ये चार प्रकार के होते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ये चार प्रकार के होते हैं। और आइए दूसरा देखते हैं, दीर्घ स्वर। पहला था ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। आइए देखते हैं दीर्घ स्वर क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। तो हम जानते हैं कि दीर्घ स्वर 7 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दीर्घ स्वर 7 प्रकार का होता है। और इनको किन नामों से जाना जाता है? दीर्घ स्वर भी दो प्रकार के होते हैं। इनमें एक मूल स्वर होता है और दूसरा होता है, उसको नाम दिया जाता है कुल स्वर। क्या नाम दिया जाता है? कुल स्वर। पहला मूल स्वर, दूसरा कुल स्वर।
तो आइए देखते हैं दीर्घ स्वर 7 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। और इसमें जो मूल स्वर होता है उनको क्या कहते हैं? मूल स्वर कौन होता है? दीर्घ स्वर में मूल स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दीर्घ स्वर में मूल स्वर जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है आ, दूसरा है ई, तीसरा है उ। इनको हम मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में इनको हम मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगर प्रश्न पूछे कि दीर्घ मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो हमें बताना होगा कि दीर्घ मूल स्वरों की संख्या 3 होती है, जो इस प्रकार हैं। पहला आ, दूसरा बड़ी ई, तीसरा बड़ा उ। अगर पूछे कि दीर्घ स्वर में कुल स्वर कितने होते हैं, तो हमें बताना होगा कि दीर्घ स्वर में कुल स्वरों की संख्या 7 होती है, जो इस प्रकार है आ, ई, उ, ए, ओ, औ। इन्हें हम कुल स्वर के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कुल दीर्घ स्वरों की संख्या, कुल दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। ये एक नोट लिखते हैं जिसमें एक स्वर होता है जो अ होता है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है? इनको कई नामों से जाना जाता है। आइए एक नोट लिखते हैं। जैसे ये जो अ है, ये न तो स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है। आखिर ये जब स्वर और व्यंजन नहीं होता है, तो इनको हम किन नामों से जानते हैं और क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। पहली बात तो इनको हम अमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अमात्रिक स्वर। इनको हम अमात्रिक स्वर भी कहते हैं। या कहीं कहीं इन्हें उदासीन स्वर के भी नाम से जाना जाता है। इन्हें कहीं कहीं उदासीन स्वर के नाम से भी जाना जाता है। जो है इसको अमात्रिक स्वर भी कहते हैं और उदासीन स्वर भी कहते हैं, या इनको कहीं कहीं शहीद स्वर के नाम से भी जाना जाता है। शहीद स्वर के नाम से भी जाना जाता है। ये जिन वर्णों में लगते हैं उनके साथ समाप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको शहीद वर्ण का नाम दिया गया है। या उदासीन भी कर सकते हैं, या आप अमात्रिक भी कर सकते हैं। इसलिए ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद रखना। अ को किस किन नामों से जाना जाता है? अ को अमात्रिक स्वर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसे उदासीन स्वर भी कहा जाता है। तीसरा, इसे शहीद स्वर भी कहा जाता है। इसका अगला क्रम क्या है? जीभ अथवा जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? क्या है? जीभ अथवा जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आइए, आप लोग जानते होंगे कि जीभ अथवा जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। और 3 प्रकार के स्वर कौन कौन होते हैं, आइए उसके बारे में आज हम जानते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बन गया, पूछ देगा कि जीभ अथवा जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि जीभ अथवा जिह्वा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, नंबर 3 पश्च स्वर। आइए देखते हैं अग्र स्वर। अग्र स्वर क्या होता है? अग्र स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अग्र स्वर में हमेशा जो जीभ के अगले भाग से उच्चरित हो, उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। आइए देखते हैं जीभ के अगले भाग से हमें क्या क्या वर्ण उच्चरित होता है, देखते हैं। जिसमें पहला है ई, दूसरा बड़ी ई, री, ए, ऐ। ये क्या है? ये अग्र स्वर है। अग्र स्वर किसे कहते हैं? तो अग्र स्वर वे स्वर होते हैं जो जीभ के अगले भाग से
उच्चरित होते हैं उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। एक कौन कौन होते हैं, तो यहाँ पे है ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, इन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है मध्य स्वर। दूसरा क्या है, मध्य स्वर। मध्य स्वर होता क्या है, मध्य स्वर होता क्या है, तो मध्य स्वर जो जीभ के मध्य से उच्चरित हो, जीभ के बीच से उच्चरित हो, उन्हें हम मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर क्या होता है, मध्य स्वर अ होता है, मध्य स्वर अ होता है। और आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा होता है पश्च स्वर। पश्च स्वर, तीसरा होता है पश्च स्वर। तो पश्च स्वर जो है वो हमारे जीभ के पिछले भाग से उच्चरित होते हैं। पश्च स्वर जो है वो हमारे जीभ के पिछले भाग से उच्चरित होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, आइए इनको देखते हैं। तो पश्च स्वर जीभ के पिछले भाग से उच्चरित होते हैं। ए, आ, उ, बड़ा उ, ओ, औ, इनको हम पश्च स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर पूछा जाए कि जीभ अथवा जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हम बताएंगे कि जीभ अथवा जिह्वा के आधार पे स्वर 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। और अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं, तो अग्र स्वर में ई, बड़ी ई, री, ए, ऐ, ये अग्र स्वर में आते हैं। इतने वर्ण अग्र स्वर में आते हैं। अब पूछते हैं कि मध्य स्वर कौन होते हैं, तो मध्य स्वर में बस एक वर्ण आता है जिसको हम अ कहते हैं। क्या कहते हैं, अ कहते हैं। मध्य स्वर में एक वर्ण आता है जिसको हम अ कहते हैं। उसके बाद जो तीसरा है, तीसरा जो है पश्च स्वर। पश्च स्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो पश्च स्वर में आ आता है, उ, बड़ा उ, ओ, औ, ये पश्च स्वर है। अगला टॉपिक हम लोगों का होगा कि कंठ के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनका विभाजन कैसे है, कौन कौन से हैं, उसको हम देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा है उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर भेद। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद। तो उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पे स्वर के 6 भेद होते हैं। पहला कंठ के आधार पे, दूसरा तालु के आधार पे, तीसरा मूर्धा के आधार पे, चौथा ओष्ठ के आधार पे, और पांचवा जो है वो कंठ तालु के आधार पे है। और छठवां जो है वो कंठ ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद हैं। आइए इनको हम बारी बारी देखते हैं कि क्या है। कंठ के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, अगर पूछ दे कि कंठ के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, तो कंठ के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं। जो पहला है अ, दूसरा है आ। कंठ के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं, जो पहला अ है, दूसरा आ है। दूसरा नंबर पूछे तालु के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं। तालु के आधार पे स्वर के कितने भेद होते हैं, तो तालु के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला ई, दूसरा बड़ी ई। तीसरा मूर्धा के आधार पे स्वर के भेद क्या है, मूर्धा के आधार पे स्वर के भेद तो एक है जिसका नाम है री। इसे हम क्या कहते हैं, इसे री कहते हैं, बड़ी री। चौथा है ओष्ठ के आधार पे, स्वर के भेद क्या है, ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला ए है, दूसरा अ है। आइए देखते हैं कंठ तालु के आधार पे स्वर के भेद। आइए देखते हैं कंठ तालु के आधार पे स्वर के भेद। पांचवा नंबर है ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद। क्या है, ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद, ओष्ठ के आधार पे स्वर भेद। तो ये क्या होता है, आइए इनको हम देखते हैं। ओष्ठ के आधार पे स्वर 2 प्रकार का होता है। ओष्ठ के आधार पे स्वर 2 प्रकार का होता है। कौन कौन से होता है,
पहला है ऊ, दूसरा है बड़ा ऊ। क्या होता है? ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद। ओष्ठ के आधार पे स्वर के दो भेद होते हैं। पहला है ऊ, दूसरा बड़ा ऊ। कंठ ओष्ठ के आधार पे, कंठ ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद। आइए देखते हैं कंठ ओष्ठ के आधार पे स्वर के भेद। कंठ ओष्ठ के आधार पे स्वर के दो भेद होते हैं। कंठ ओष्ठ के आधार पे स्वर के दो भेद होते हैं। पहला है ओ, दूसरा है औ। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कंठ ओष्ठ भी कहते हैं, कंठोष्ठ भी कहते हैं। पूछ लेगा, परीक्षा में पूछ लेगा कि कंठोष्ठ वर्ण कौन से होते हैं, तो हमें बताना होगा कि कंठोष्ठ वर्ण हमें देखना होगा वो है औ है। ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। आइए आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है? आइए देखते हैं। अगला हमारा है अयोग व वर्ण। क्या है? अयोग व वर्ण। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अयोग व वर्ण ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ होता है, आइए इसको देखते हैं। तो अयोग व वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। अयोग व वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में, तत्सम संस्कृत के तत्सम शब्दों में इनका प्रयोग हमेशा होता है। और ये कौन कौन वर्ण होते हैं, आइए देखते हैं। अयोग व वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। इनका प्रयोग हमेशा तत्सम शब्दों में होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है अंग और दूसरा है अ। क्या है? अ। अगला टॉपिक जो होगा हमारा वह होगा मुख विवर के आधार पे स्वर भेद। मुख विवर या मुख विवृत के आधार पे स्वर भेद क्या होगा? मुख विवर या मुख विवृत या मुख विवृत के आधार पे आधार पर स्वर भेद। मुख विवर या मुख विवृत के आधार पे स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? मुख विवर या मुख विवृत के आधार पर स्वर के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला है जिनमें पहला है समृत स्वर। क्या कहते हैं इसे? समृत स्वर। पहला है समृत स्वर और दूसरा है अर्ध समृत स्वर। दूसरा क्या है? दूसरा अर्ध समृत स्वर है। अर्ध समृत स्वर। समृत स्वर क्या होता है, आइए इसको देखते हैं। समृत स्वर 5 प्रकार का होता है, जिनमें ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ और री होता है। ये क्या होते हैं? ये समृत स्वर होते हैं। समृत स्वर 5 प्रकार के होते हैं। ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें समृत स्वर कहते हैं। अगला है अर्ध समृत स्वर। अगला क्या है? अगला अर्ध समृत स्वर है। ये अगला हमारा है, अगला अर्ध समृत स्वर है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ए, दूसरा होता है ओ। अर्ध समृत स्वर 2 प्रकार के होते हैं। पहला ए होता है, दूसरा ओ होता है। क्या है? विवृत स्वर। तीसरा नंबर हमारा है विवृत स्वर। इसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर। विवृत स्वर।
विपरीत स्वर। तीसरा हमारा है विपरीत स्वर। और विपरीत स्वर एक प्रकार का होता है, वो कौन सा है, जिसे हम कहते हैं आ। विपरीत स्वर को हम कैसे जानते हैं, आ जो है ये हमारा विपरीत स्वर के अंतर्गत आता है। और चौथा नंबर जो है ये है अर्ध विपरीत स्वर। चौथा नंबर जो है हमारा ये है अर्ध विपरीत स्वर। क्या कहेंगे इसे हम, अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर। अर्ध विपरीत स्वर ये 3 प्रकार के होते हैं। अर्ध विपरीत स्वर जो है वो 3 प्रकार का होता है। वो कौन कौन सा होता है, आइए देखते हैं। पहला है आ, दूसरा है ए, तीसरा है ओ। क्या है, आ, ए, ओ। आ, ए, औ। ये हमारा अर्ध विपरीत स्वर है जो 3 प्रकार का होता है। पहला है आ, दूसरा है ए, तीसरा है औ। और आज हमारा जो टॉपिक था वो वर्णमाला में स्वर भेद के आधार पे था। और स्वर जो है यहाँ पे समाप्त होता है। और अगली क्लास में जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास लगेगी तो उसमें हम व्यंजन को देखेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, और उसके बारे में हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जय हिंद।